मेरे प्यारे सदगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्यारे सदगुरुदेव भगवान कौन हैं मैं आपको बता देता हूँ, और इतनी खुशी से बताऊँगा कि मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं परम संत संत श्री आसाराम जी बापू। सात समंदर मसी बने, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज बने, हरि गुण लिखा न जाए। उनके बारे में छोटा मुँह और बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन चूँकि मैं उनका शिष्य हूँ, उनका पुत्र हूँ, इस नाते मुझे थोड़ा अधिकार भी है और अधिकार से ज़्यादा प्रेम है, और मैं अपने प्रेम को रोक नहीं सकता हूँ। यह प्रेम की धारा है जो मेरे मुंह से प्रवाहित हो रहा है और मेरे गुरुदेव के श्री चरणों तक जाकर के पुष्प के रूप में समर्पित हो रहा है। मेरे गुरुदेव, जब मैं बोलता हूँ मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू। मैं इतना ही जानता हूँ कि इस संसार में जब मैं आया था तो एक नंबर का बेहुदा आदमी था। मेरे अंदर वही सांसारिकता थी, वही पाप, वही पुण्य, वही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, सब से सब अवगुणों से मैं लिप्त था। कोई ऐसा गुण न हो जो मुझ में था। मैं बिल्कुल निगुड़ा था और मुझे बापूजी के भी प्रति कोई प्रेम नहीं था। लेकिन यह मेरा किस्मत कहिए और बापू का प्यार कहिए। बापू मेरे नज़दीक आते थे। जैसे मैं पंजाब में रहता था तो बापू मोहाली में आए, मेरे पास के लोग बापू के पास जाते थे, मुझे कोई श्रद्धा नहीं होती थी। नाम सुनता था, टीवी पर देखता था, टीवी बंद कर देता था, क्योंकि संतों से प्रेम ही नहीं था। एकदम हम पापी थे, तमोगुनी थे, बता तो रहा हूँ। एकदम हम अहंकारी थे, अपने को बहुत ज़्यादा समझते थे। क्या प्रभु की कृपा हुई, कौन से मैंने पुण्य किए थे, किस जन्म का कौन सा पुण्य था, और बापू के पास हम खुद नहीं गए थे। आप यही समझ लीजिए कि हमको परमात्मा हाथ पकड़कर बापू के पास बैठा दिए थे। कथा का सार यही है, सच्चाई यही है, क्योंकि परमात्मा के सिवा तो कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि मैं इतना निगड़ा था तो परमात्मा ही हमें उठाकर बापू के पास रख दिए होंगे। बाकी कोई नहीं कुछ किया, मैं अपने तरफ से कुछ जतन नहीं किया। और आप समझ के हैरान हो जाएंगे कि जब मैं बापू के पास पहली बार गया, और पहली बार ही मैंने शायद मंत्र दीक्षा 1-2 दिन के बाद ले ली, तो बापू वो पारस हैं, बापू वो पारस हैं जो गंदा से गंदा लोहा, जंग लगे हुए लोहा को अगर छू दे तो वो सोना हो ही जाएगा, हो ही जाता है ना। तो मैं सोना हो गया बापू के छूने से भी नहीं, क्योंकि बापू कब छूते हैं। बापू तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड के वो नायक हैं। वो दिखते तो मनुष्य की ही तरह आपको होंगे, लेकिन एक ब्रह्मज्ञानी की जो अवस्था होती है, गुरु नानक देव जी स्वयं बोलते हैं कि ब्रह्मज्ञानी का मत ब्रह्मज्ञानी जाने, दूसरा उनके बारे में जान ही नहीं सकता है। लेकिन बापू की कृपा से मैं भी अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहने लगा हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे बापू जो हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो तो अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सबको अपने पेट में समाये हुए हैं। मनुष्य रूप में आपको दिखते होंगे, मुझको तो नहीं दिखते हैं। बापू मेरे ऐसे हैं। वेद भी यही तो कहता है, ईश कृपा बिनु गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। हम इतने गुरु भाई हैं, कम से कम 9-10 करोड़ तो हम लोग हैं ही। और सुरेशानंद जी महाराज हमारे गुरु भाई हैं, उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं उनको इतना प्यार करता हूँ। इतने महान बापू के वो शिष्य हैं, मतलब सेवक हैं, शिष्य तो सब हैं। बापू की सेवा में हनुमान जी की तरह लगे रहने वाले सुरेशानंद भाई को मैं सादर दंडवत करता हूँ। परम पूज्य नारायण साईं जी हमारे गुरु भाई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। आप सभी साधक भाइयों को प्रणाम करता हूँ। बापू हमारे दिल में, हम सब के डीएनए में अनंत अनंत काल तक रहेंगे ही। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक यह ब्रह्मांड दिखेगा, बापू को लोग पूजेंगे ही। शरीर वो है नहीं ना, शरीर तो अब बुढ़ापा का दिखता है उनका, क्योंकि वो शरीर नहीं है। शरीर के पार वो विदेही तत्व में है, वो मन भी नहीं है, वो चित्त से भी दूरी, बहुत दूर साक्षी स्वरूप में है, वो अकर्ता में हैं, वो पार ब्रह्म परमेश्वर बने हुए हैं। वो बने नहीं हैं, वो हैं, और वो बना देते हैं। हम में से कई गुरु भाई ऐसे होंगे, हम जैसा ढीठ बहुत कम होगा, लेकिन हम तो बापू के भाई, जब तुम भी भक्त हो तो मैं काहे नहीं भक्त हूँ। मेरे बापू जैसे कुछ है ही नहीं। संसार का काहे मैं किसी का बुराई सोचूं न बुराई करूं, लेकिन जो मेरे बापू हैं वैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं सद्गुरु के बारे में बोलता हूँ तो आँख से पानी आ जाता है, बोल नहीं पाता हूँ। गुरुदेव का गान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो हमारे सीमा से बहुत बहुत अनंत हैं, वो अनंत हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जाको कऊ नहीं जाना, वो है वो। संसार का व्यक्ति उनको पहचान ले तो फिर मेरे बापू बापू का, उनको जानने वाला कोई नहीं कि सिवाय किसी ब्रह्मज्ञानी का। हाँ, थोड़ा बखान किया जा सकता है, लेकिन आगे नेति नेति ही कहा जाएगा, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं इस श्लोक को पढ़ता तो था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन बापू ने मुझको, मुझ जैसे बेवकूफ़ को वो बना दिया, तो मैं समझ गया कि ये श्लोक परम सत्य है। मेरे बापू परम सत्य हैं, आप सब भी परम सत्य हैं। आप बिसर गए हैं अपने आप को, नहीं तो मेरे बापू क्या बोलते हैं, एवरीबडी इज गॉड बट प्लेइंग फूल। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरे बापू आपकी जय हो। आपके जय कहने का यह जिह्वा करता रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका भक्त बना रहूं। जय गुरुदेव।